नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम फिर से हाजिर हैं सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण सवालों और उनके जवाबों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें छिपा है आपके लिए एक सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य में प्रमुख लगान अधिकारी के पद को किस नाम से जाना जाता था? ए. महाबलाधिकृत, बी. अक्षपटलिक, सी. महाप्रमाद या फिर डी. राजस्व सचिव। इसका सही जवाब है सी. महाप्रमाद। दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. प्रथम कर्नाटक युद्ध एला-शापेल की संधि, बी. द्वितीय कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि, सी. प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि या फिर डी. द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही जवाब है डी. द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह सुमेलित नहीं है। तीसरा सवाल, पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है? ए. चुनाव की तिथि से, बी. परिणाम घोषित होने की तिथि से, सी. पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से या फिर डी. पंचायत के विघटन की तिथि से। इसका सही जवाब है सी. पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। चौथा सवाल, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? ए. जौ, बी. चावल, सी. गेहूं, डी. कपास। इसका सही जवाब है ए. जौ। पांचवा सवाल, शाहजहां द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक मोती मस्जिद इनमें से किस शहर में स्थित है? ए. जयपुर, बी. आगरा, सी. अहमदाबाद, डी. लाहौर। इसका सही जवाब है बी. आगरा। छठा सवाल, इनमें से किसने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था? ए. बदायूनी, बी. अबुल फजल, सी. ईश्वर दास या फिर डी. अब्दुल लतीफ़। इसका सही जवाब है ए. बदायूनी। सातवां सवाल, जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु इनमें से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर डी. इंदिरा गांधी। इसका सही जवाब है डी. इंदिरा गांधी। आठवां सवाल, जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, बी. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, सी. पक्षी सेंचुरी भरतपुर या फिर डी. राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। इसका सही जवाब है ए. गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर। नौवां सवाल, जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, बी. पारसेक समय की इकाई, सी. डेसीबल ध्वनि तीव्रता की इकाई या फिर डी. हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई। इसका सही जवाब है बी. पारसेक समय की इकाई। यह सुमेलित नहीं है। 10वां सवाल, जो कि यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से किसमें सूचकांक पाए जाते हैं?
ए अमरबेल, बी अमृता यानी कि टिनोस्पोरा, सी मक्का, डी बरगद। इसका सही जवाब है ए अमरबेल। 11वां सवाल जो कि यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है, इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल प्रचुरता से पाया जाता है? ए चींटी का डंक, बी फटा हुआ दूध, सी सिरका, डी संतरा। इसका सही जवाब है बी फटा हुआ दूध। 12वां सवाल, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आमतौर पर फ्रांस के किस शहर में खेला जाता है? ए स्ट्रासबर्ग, बी लियोन, सी पेरिस, डी सेंट ट्रोपेज। इसका सही जवाब है सी पेरिस। 13वां सवाल, नोमैडिक एलिफेंट नामक संयुक्त युद्धाभ्यास में भारतीय थल सेना के साथ कौन से देश की थल सेना शामिल रहती है? ए कजाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी मंगोलिया, डी अमेरिका। इसका सही जवाब है सी मंगोलिया। 14वां सवाल, इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ए नथुला दर्रा, बी शिपकीला दर्रा, सी लिपुलेख दर्रा या फिर डी बनिहाल दर्रा। इसका सही जवाब है बी शिपकीला दर्रा। 15वां सवाल, सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए कार्ल रोजर्स, बी एरिक एरिक्सन, सी वोल्फगैंग कोहलर या फिर डी कार्ल जंग। इसका सही जवाब है सी वोल्फगैंग कोहलर। 16वां सवाल, यदि किसी 8 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी कि IQ कितनी होगी? ए 100, बी 110, सी 125 या फिर डी 150। इसका सही जवाब है सी 125। 17वां सवाल, दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? ए वर्ष 1987 में, बी वर्ष 1988 में, सी वर्ष 1989 में या फिर डी वर्ष 1990 में। इसका सही जवाब है सी वर्ष 1989 में। इनमें से कौन सी धातु एक मिश्र धातु नहीं है? ये सवाल यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया है। ए ब्रॉन्ज, बी ब्रास, सी कॉपर, डी वाइट मेटल। इसका सही जवाब है सी कॉपर। 19वां सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके लिए कौन सी तिथि नियत है? ए 8 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 10 नवंबर, डी 11 नवंबर। इसका सही जवाब है डी 11 नवंबर। 20वां सवाल, एक सोर्स प्रोग्राम किस प्रकार की भाषा में लिखा हुआ होता है? ए फ्रेंच लैंग्वेज, बी सांकेतिक भाषा यानी कि सिंबल लैंग्वेज, सी उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लैंग्वेज, डी मशीनी लैंग्वेज।
यानी कि मशीनी भाषा। इसका सही जवाब है सी, उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। और ये रहा आज का सरप्राइज। हैली धूमकेतु कितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए लगभग 16 वर्ष, बी लगभग 76 वर्ष, सी लगभग 26 वर्ष, डी लगभग 46 वर्ष। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। सही जवाब देने वाले लोगों के नाम हम अगली वीडियो में अनाउंस करेंगे। अब समय है पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर बताने का। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसके भी 4 ऑप्शन थे। ए की पेज, बी योर पेज, सी स्मार्ट पेज, डी होम पेज। और इसका सही जवाब है डी होम पेज। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। बेल आइकन को टैप करने से आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।